और 2.5 साल हो गए हैं रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए तब से यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं, लेकिन पुतिन की जीत अब भी बाकी है। रूस के सैनिक इस वक्त यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को खाक करने के लिए गाइडेड बमों की बरसात कर रहे हैं, तो यूक्रेन भी रूस को करारा जवाब दे रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में क्या आया है एक नया ट्विस्ट। रूस की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव फोर्स का सबसे बड़ा अड्डा, गाइडेड बम से टारगेट, खार्किव में बारूद ही बारूद। सुनसान सड़क पर महिला, धमाके की आशंका से अनजान, सामने ही धमाका, धुआं ही धुआं। राजधानी कीव के बाद यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर खार्किव जल रहा है। बम धमाकों की गूंज से शहर बहरा हुआ जा रहा है। यहां कब कौन बम की चपेट में आकर दम तोड़ दे बता पाना मुश्किल है। पुतिन की फौज खार्किव की गली गली में गाइडेड बमों की बरसात कर रही है। ताजा हमले में खार्किव के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सायरन की साए साए आवाज खार्किव में दहशत और खौफ पैदा कर रही है। Лише від початку цього червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб. Із них близько 700 проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст та громад на Харківщині. ये वही खार्किव है जिस पर रूस ने करीब 2.5 साल पहले यानी युद्ध की शुरुआत के वक्त ही हमला किया था। रूस की फौज खार्किव में घुस गई थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उसे पीछे धकेल दिया। खार्किव की लड़ाई में शक्तिशाली रूसी सेना हार गई थी। अब इस खोई प्रतिष्ठा को अर्जित करने के लिए पुतिन की सेना खार्किव को खाक कर रही है। Зараз у Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. 4 керовані авіабомби вдарили по місту. Це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста поруч з автовокзалом. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті. Усім надається необхідна допомога. इस वक्त खार्किव पुतिन का नंबर 1 टारगेट है। रूस की सेना पूरी ताकत के साथ शहर पर कब्जे के लिए लड़ रही है। लड़ाई के दौरान यूक्रेन की आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, अपार्टमेंट भी जद में आ रहे हैं। लेकिन पुतिन को इस समय खार्किव पर जीत की परवाह भर है। कोई बम हमले में मरता है तो मरे। ज़ेलेंस्की के हाथ से खरकते खार्किव की तस्वीरें पुतिन के लिए सुकून का सबब बन रही हैं। जून के महीने में अब तक यूक्रेन पर इतने हमले हो गए जो बीते कुछ महीनों में नहीं हुए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने जून के महीने में अब तक उनके देश में हजारों बम बरसाए हैं। इसके लिए रूस ने 2400 बार गाइडेड बम से यूक्रेन के शहरों पर हमले किए हैं। अकेले खार्किव में रूस ने 700 बम हमले किए हैं। За сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини. Ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону і скупчення російських окупантів. Такі рішення
Потрібно продовжувати значне зниження російського ракетного терору проти Харкова і області доводить, що це абсолютно реально. यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक देश के दक्षिण पूर्व और पश्चिम में ऊर्जा सुविधाओं पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने रात भर कई ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया और कम से कम एक कर्मचारी की मौत हो गई। वायुसेना ने माना है कि रूस ने ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर 16 मिसाइल और 13 ड्रोन दागे। 3 महीने पहले रूस ने बिजली संयंत्रों पर हमले बढ़ाए जाने के बाद से यूक्रेन में बिजली संयंत्र पर यह 8वां बड़ा हमला था। 3 महीने पहले शुरू हुए ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर रूस के लगातार हमलों के बाद यूक्रेन ब्लैकआउट की एक नई लहर से जूझ रहा है, जिससे देश की आधी बिजली उत्पादन क्षमता खत्म हो गई है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनात के मुताबिक रूस अधिक से अधिक बम गिरा रहा है क्योंकि उनके पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं, बहुत कम बची हैं, इसलिए उन्होंने सस्ते हवाई बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गाइडेड बमों के बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए। गाइडेड बम साधारण बम से अलग होते हैं। इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये बम दुश्मन पर सटीक निशाने के लिए जाने जाते हैं। इन बमों की खासियत है कि जिस जगह से इन्हें गिराया जाता है वहां से वो काफी दूर टारगेट को भेज सकते हैं। अभी तक रूस इस युद्ध में गाइडेड बमों का इस्तेमाल छिटपुट तरीके से कर रहा था, लेकिन हाल के हफ्तों में वो फ्रंट लाइन पर रोजाना 20 गाइडेड बम गिरा रहा है। यूक्रेन के सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के पास फिलहाल 2 तरह के गाइडेड बम हैं। रूस के पास मॉडर्न सैटेलाइट गाइडेड 1500B हैं। हालांकि उसकी उच्च प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से ऐसे बमों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। वहीं जो उच्च विस्फोटक क्षमता वाले गाइडेड बम हैं, ये सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम से लैस हैं और ये अपग्रेड बम हैं। इन्हें बनाने में समय भी कम लगता है। रूस के पास स्टॉक में ऐसे कई बम हैं। यूक्रेन को रूस के गाइडेड बमों से निपटने के लिए पश्चिमी लड़ाकू विमानों की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बमों को हिट करना काफी मुश्किल है। यूक्रेन के पास हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें नहीं हैं, जो रूस के कंट्रोल वाले इलाकों में जेट विमानों को मारने के लिए पर्याप्त हैं। इसी वजह से यूक्रेन को पश्चिमी लड़ाकू विमानों की तत्काल जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित पश्चिम देशों ने यूक्रेन को इसकी सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। सिर्फ खार्किव ही नहीं, ज़पोरिज़िया, लीव, डोनेस्क। ऐसा लगता है रूस की सेना युद्ध को जल्दी से जल्दी अंतिम मुकाम पर पहुंचाने के लिए हमले तेज करती जा रही है। इस बीच यूक्रेन की बेकसूर आबादी की मौतों की फिक्र भी रूस को नहीं सता रही है। यूक्रेन में इस वक्त युद्ध के ताजा हालात कैसे हैं, इसकी डिटेल देखने से पहले खार्किव की बर्बादी और तबाही की पूरी ABCD समझना जरूरी है। खार्किव यूक्रेन का सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा शहर नहीं है। खार्किव पर रूस के कब्जे का मतलब होगा राजधानी कीव के लिए रास्ता साफ होना। जाहिर ये समझना होगा कि पूरे यूक्रेन में पुतिन की फौज इस वक्त खार्किव को ही सबसे ज्यादा टारगेट क्यों कर रही है। पहली वजह, खार्किव में यूक्रेन की फौज का बड़ा जमावड़ा है। यहीं यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के लिए सेना की तैनाती की गई है। दूसरा कारण यह है कि खार्किव रूस के बॉर्डर से 40 किलोमीटर है। ऐसे में खार्किव पर हमला करना ज्यादा आसान है। तीसरी वजह, माना जा रहा है कि खार्किव पर अधिकार जमाने के बाद कीव की रात थोड़ी आसान हो सकती है, इसलिए रूस एक गेटवे बनाने के लिए खार्किव को निशाना बना रहा है। चौथी वजह, एक कारण यह भी है कि रूसी सेना को खार्किव को अधिकार में लेना आसान लग रहा है, क्योंकि यह पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जहां बड़ी संख्या में रशियन के पक्ष में जाने वाले लोग हैं। पांचवी वजह, स्वतंत्र यूक्रेन के लिए होने वाले पहले विद्रोह को उस समय की सोवियत सेनाओं ने खार्किव से ही कुचला था, इसलिए रूस के लिए खार्किव का महत्व भी है।
लेकिन खार्किव पर रूस का कब्जा होना आसान नहीं दिख रहा। तेज हमलों के बावजूद यूक्रेन खार्किव में जोरदार पलटवार कर रहा है। हालांकि रूस की फौज खार्किव में कई किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है, लेकिन पूरी तरह कब्जा कर पाने से अब भी दूर है। दूसरी ओर रूस के हमलों का यूक्रेन ने भी जवाब दिया है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया है। 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए, जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हैं। यूक्रेन इस वक्त युद्ध में किस तरह से काउंटर अटैक कर रहा है, उसकी सबसे ताजा तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। रूस के 3 सैनिक तेजी से लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। तीनों सैनिक कतार में दौड़ते हुए दिख रहे हैं। तभी यूक्रेन का ड्रोन बीच वाले सैनिक पर हमला कर देता है। घायल रूसी सैनिक गिर जाता है, लेकिन युद्ध में रुकने का मतलब मौत का बुलावा देना है। लिहाजा वो साथी से कहता है कि उसे गोली मार दे और आगे बढ़े। तीसरा सैनिक यही करता है और आगे बढ़ जाता है। विचित्र सा दिखने वाला रूसी युद्ध वाहन है, जिसे यूक्रेन की सेना ने जब्त किया है, जो दर्शाता है कि किस प्रकार सेना ड्रोन हमलों के निरंतर खतरे से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करने का प्रयास कर रही है। सैनिकों ने पकड़े जाने के बाद रॉयटर्स को बताया कि यह वाहन जंग लगे T-62 टैंक से बनाया गया है और इसके बाहरी हिस्से में एक बॉक्स नुमा धातु का आवरण लगाया गया है। इसके पीछे एक पिंजरा और उसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण लगाए गए थे। यूक्रेनी सेना ने हवाई ड्रोन फुटेज में दिखाया कि टैंक को रूसी चालक दल के साथ एक जंगली इलाके में पकड़ा गया। इसके बाद कीव की सेना ने इसके ऊपर यूक्रेनी झंडा लगा दिया। यूक्रेन की सेना ने इसे बान टैंक का नाम दिया है। इसका इस्तेमाल भोजन, गोला बारूद और सैनिकों को इधर से उधर ले जाने के लिए किया जाता था। ऐसा लगता है कि इसकी छतरी ड्रोन हमलों से बचाने के लिए बनाई गई थी। Ефективність цієї зушки, вони все одно вже застарілі і потребують модернізації якої не якої. Це такі ті ж гепарди б'ють по висоті 3,5 кілометри плюс. Мають програмовані снаряди. І на знищення одної повітряної цілі потрібно набагато менше. यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और सैनिकों की भी। इस बीच रूस का हमला तेज है। अब देखना यह है कि यूक्रेन, जो 2.5 सालों से अपने से 10 गुना शक्तिशाली देश रूस से लोहा ले रहा है, युद्ध में कब तक टिका रहेगा।